फर्टिलाइजेशन बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट फर्स्ट। फर्टिलाइजेशन के इंट्रोडक्शन की बात करें तो दो लैंगिक कोशिकाओं अर्थात गैमेट्स के जुड़ने को या फ्यूजन को निषेचन कहा जाता है। जैसे फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स सेल और गैमेट इज डिफाइंड एज ए फर्टिलाइजेशन, यानी दो लैंगिक कोशिकाओं अर्थात युग्मक जो है उनके जुड़ने को या फ्यूजन को या समेकन को संयोजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर दूसरे शब्दों में हम कहें शुक्राणु और अंडाणु का आपस में जुड़ना निषेचन कहलाता है। निषेचन के फलस्वरूप जो बनता है वो जाइगोट होता है, जो भ्रूणीय विकास करके एक पूर्ण जंतु में विकसित होता है। कुछ जंतुओं में नर और मादा युग्मक एक ही आकार के तथा आचरण के होते हैं, लेकिन अधिकांश जंतुओं में नर और मादा युग्मक अलग अलग प्रकार के होते हैं। यूनियन ऑफ द न्यूक्लियाई इज रेफर्ड टू एज ए कैरियोगेमी। तो इसको हम कोशी के निषेचन में पढ़ें। कुछ जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें जो गैमेट हैं उनमें निषेचन क्रिया के अंतर्गत ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं, अर्थात इनमें जो न्यूक्लियस है उनके जुड़ने के साथ साथ कोशिका द्रव्य भी पूर्ण रूप से जुड़ता है। तो जो न्यूक्लियस है उनके जुड़ने को कैरियोगेमी कहते हैं। यूनियन ऑफ द न्यूक्लिया इज रेफर टू एज ए कैरियोगेमी, मतलब दो केंद्रकों के जुड़ने को कैरियोगेमी कहते हैं। नर और मादा युग्मक के जो न्यूक्लियस है उनका जुड़ना कैरियोगेमी कहलाता है, तथा जुड़ने वाले युग्मकों के गैमेट्स के जो कोशिका द्रव्य हैं उनके आपस में जुड़ने को साइटोगेमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूनाइटिंग गैमेट इज डिफाइंड एज ए साइटोगेमी। कंप्लीट फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इज डिस्क्राइब्ड एज ए सिनगेमी। जब दो गैमेट या दो युग्मक पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको सिनगेमी कहा जाता है। इसे अंतःकोशिकीय निषेचन या साइटोफर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंदर जो साइटोफर्टिलाइजेशन या सिनगेमी है इसको दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, आइसोगेमी और एनाइसोगेमी। आइसोगेमी में यदि जो साथ में जुड़ने वाले गैमेट हैं वो एक ही आकार के, परिमाण के तथा व्यवहार के होते हैं तब इनमें जुड़ने की जो क्रिया है वो आइसोगेमी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पॉलीस्टोमेला एल्फिडियम नामक प्रोटोजोआ, और दूसरा होता है एनाइसोगेमी। किंतु यदि जुड़ने वाले जो युग्मक हैं वो परिमाण, आकार और आचरण में एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं, तब यह प्रक्रिया एनाइसोगेमी कहलाती है। एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस, प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है। लेकिन जो हायर फाइलम्स के एनिमल हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के दौरान ओनली न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जो साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है वो न के बराबर होता है। तो इनके अंदर जो कैरियोगेमी होता है वो होता है साइटोगेमी, न के बराबर होती हैं। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें, दो प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन। अगर जो निषेचन है वो शरीर से बाहर की तरफ होता है, यानी फीमेल के शरीर से बाहर की तरफ होता है, जैसे पानी के अंदर है, तो उसको हम बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन मोस्टली पानी के अंदर होता है, जहाँ पर मादा है वो अपने ओवा रिलीज करती हैं। इसको प्रोसेस को स्पॉनिंग कहा जाता है, जब मादा बहुत लार्ज संख्या के अंदर अपने ओवम पानी के अंदर रिलीज करती है। इसी प्रकार जो नर हैं वो भी स्पर्मेटोजोआ पानी के अंदर रिलीज करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन मोस्टली इनवर्टिब्रेट या अकशेरुकी और जो जलीय वर्टिब्रेट्स हैं
उनके अंदर होता है, जैसे टीलियोस्ट फिशेज एंड एम्फीबियंस। आंतरिक निषेचन की बात करें तो आंतरिक निषेचन की क्रिया एक डेवलप निषेचन की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें जो निषेचन है वो सुनिश्चित होता है। बहुत सारे एनिमल्स के अंदर सुनिश्चित निषेचन के लिए जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो आंतरिक रूप से मेल के कोपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा फीमेल के ओविडक्ट के अंदर छोड़े जाते हैं, डिपॉजिट किए जाते हैं, ताकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो सके, सुनिश्चित फर्टिलाइजेशन हो सके। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द ओविडक्ट ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। जिस प्रक्रिया के द्वारा मेल के कोपुलेटरी ऑर्गन के द्वारा जो स्पर्मेटोजोआ हैं वो फीमेल के ऑर्गन के अंदर छोड़े जाते हैं, उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है। इनके भ्रूणीय विकास के आधार पर एनिमल्स को, जंतुओं को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अंडपरजक या ओविपेरस, ओविविपेरस, अंड जैव परजक और विविपेरस या जैव परजक। अंडपरजक वो हैं जो अंडे देते हैं, विविपेरस वो हैं जो बच्चे देते हैं, और ओविविपेरस वो हैं जो अंडे और बच्चे दोनों देते हैं। इनके भ्रूणीय विकास के अंदर दोनों क्रियाएं होती हैं। आगे बात करें मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन की, इसमें फर्स्ट प्रोसेस है अप्रोच एंड पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवम, यानी शुक्राणु की प्रतिक्रिया, शुक्राणु का अंडे के अंदर पेनिट्रेशन और प्रवेश, उपगमन एवं प्रवेश। इसको देखें हम आगे, तो इस हेतु शुक्राणु का गतिशील होना आवश्यक है निषेचन क्रिया के लिए, इसलिए शुक्राणु पूंछ लगी होती है। और इसका जो दूसरा चरण है वो एक रासायनिक विधि के द्वारा होता है। परिपक्व अंडाणु की उपस्थिति में शुक्राणु कुछ चिपचिपे पदार्थ अंडाणु की सतह से अथवा परस्पर चिपकने लगते हैं। शुक्राणुओं के परस्पर चिपकने से उनके पिंड बन जाते हैं, अर्थात शुक्राणुओं में परस्पर समूहन होने लगता है। शुक्राणुओं में जो चिपचिपापन है वो उनमें उपस्थित फर्टिलाइजिन नामक पदार्थ के द्वारा होता है, और एग के अंदर एंटी फर्टिलाइजिन उपस्थित होता है। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका प्रोटीन भाग अमीनो अम्ल तथा पॉलीसेकेराइड भाग अथवा एक मोनोसेकेराइड द्वारा बना होता है। ये फर्टिलाइजेशन अमीनो अम्ल तथा शर्करा और जाति विशिष्ट होते हैं। शुक्राणु के कोशिका द्रव्य की सतह पर एक अन्य रसायन होता है जिसे एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं, और जब एग और ओवम मिलते हैं तो इनके बीच में फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होती है। यहाँ पर आप देखिए, जब स्पर्म इनएक्टिव स्टेट के अंदर होता है, फेवरेबल कंडीशन के अंदर एक्टिवेशन होता है और कैपेसिटेशन प्रोसेस होता है, स्पर्म उस तरफ मूव करता है। फिर प्रोटीन प्रेजेंट ऑन स्पर्म हेड, स्पर्म के हेड के ऊपर जो प्रोटीन है एंटी फर्टिलाइजिन होता है, उसके जो जाके एग के रिसेप्टर होता है जो ना पेलिसुडा 3, वहाँ पर बाइंड हो जाता है। इसके ऊपर क्यूमुलस लेयर रहती है जो जिलेटिनियस मैट्रिक्स होती हैं, और इस तरीके से एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन के द्वारा स्पीसीज स्पेसिफिक जो स्पर्म है और ओवम है उनकी बाइंडिंग होती है। स्पर्म का जो हेड है उसके ऊपर एक्रोसोम हम जानते हैं, उनके अंदर एंजाइम होते हैं, लाइसिन एंजाइम, हाइड्रोलुनिडेज एंजाइम होता है जो एग मेम्ब्रेन को गलाने का काम करता है। इसके अंदर हाइलुरोनिक अम्ल होता है। आगे स्पर्म के अंदर जानते हैं हम, अंडाणु द्वारा स्रावित पदार्थों के फलस्वरूप शुक्राणु की संरचना है वो चेंज होने लगती है।
तथा प्रमुख परिवर्तन शुक्राणु के एक्रोसोम में होते हैं। एक्रोसोम की फिलामेंट का निर्माण होता है, एक्रोसोमल फिलामेंट, और कैपेसिटेशन प्रोसेस के थ्रू अंडाणु और शुक्राणु आपस में जुड़ जाते हैं। कभी कभी दो सिचुएशन हमारे सामने आकर होती हैं, पॉलीस्पर्मी और मोनोस्पर्मी। अधिकांश जंतु वर्गों, उदाहरण के लिए मेंढक, मैमल्स में एक शुक्राणु एक अंडाणु में प्रवेश करता है। निषेचन क्रिया की यह कंडीशन होती है, इसको मोनोस्पर्मी कहते हैं, जब एक अंडाणु एक शुक्राणु से मिलता है। लेकिन कुछ एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर अंडाणु किन्हीं कारणवश प्रतिकूल दशाओं में होता है और एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश पाने में सक्षम होते हैं। इसको पॉलीस्पर्मिक निषेचन कहते हैं। इसमें हम देखें क्या रिएक्शन रहते हैं सी अर्चिन के अंदर। सबसे पहले कांटेक्ट होता है। द स्पर्म सेल कॉन्टैक्ट्स द एग्स जेलीकोट ट्रिगरिंग एक्जोसाइटोसिस फ्रॉम द स्पर्म एक्रोसोम। जो स्पर्म की कोशिकाएं हैं वह एग की जेलीकोट से कांटेक्ट करती हैं और एक्रोसोम के अंदर जो हम जानते हैं लाइटिक एंजाइम होते हैं, हाइलोरिडेज एंजाइम वगैरह, वो एग के जो कोट हैं उसको गलाने का काम करते हैं। एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होते हैं एक्रोसोम से में और ये होल बनाते हैं जेलीकोट के अंदर। वाइल ग्रोविंग एक्टिन फिलामेंट फ्रॉम द एक्रोसोमल प्रोसेस, ये जो एक्टिन फिलामेंट प्रोसेस वो लंबा होता जाता है फ्रॉम स्पर्म हेड से लेके और जेलीकोट के थ्रू एग सेल के मेम्ब्रेन में पहुंच जाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन तक। तीसरे प्रोसेस में कांटेक्ट एंड फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग मेम्ब्रेन। अब जो स्पर्म और एग हैं उसकी मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाता है। अ होल इज मेड इन विटेलाइन लेयर। विटेलाइन लेयर के अंदर एक छेद बन जाता है। अलाउइंग कॉन्टैक्ट्स एंड फ्यूजन ऑफ द गैमीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन बिकम्स डीपोलराइज मेम्ब्रेन, डीपोलराइज होती है, रिजल्टिंग इन द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज होती है। पॉलीस्पर्मी जब एक से ज़्यादा शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं। अब एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस है वो एग की पेरीविटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर एक्टिन फिलामेंट के थ्रू एंट्री करता है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है। फ्यूजन ऑफ द गैमीट मेम्ब्रेन ट्रिगर्स एन इंक्रीज ऑफ कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन एग के साइटोसोल के अंदर बढ़ जाती है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल इन द एग फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट्स। दिस लीड्स टू swelling of the perivitelline space, hardening of the vitelline layer and clipping of sperm binding receptor। और फर्टिलाइजेशन जो एनवलप है या फर्टिलाइजेशन कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरीके से स्लो ब्लॉक प्रोसेस रहता है। फास्ट ब्लॉक के अंदर मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो रही थी। यहाँ पर आप फिर वापस देखेंगे यही प्रोसेस है किस तरीके से होता है। कांटेक्ट होता है, एक्रोसोमल रिएक्शन, ग्रोथ ऑफ एक्रोसोमल प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंट्री ऑफ स्पर्म एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, कॉर्टिकल रिएक्शन हो जाते हैं। इसमें भी आप प्रोसेस देख रहे हैं। मोनोस्पर्मी और पॉलीस्पर्मिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्लॉक करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ हैं फास्ट, और बाइंडिंग रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं P1 और P2 फॉस्फोलाइपेज C की उपस्थिति में ये एक्टिवेट करता है इनोसिटोल 3 फॉस्फेट और डाईएसाइल ग्लिसरॉल को। अब जो इनोसिटोल 3 फॉस्फेट है वो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जाता है और कैल्शियम आयन रिलीज करता है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं वहाँ पर, और फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हो जाता है जो थिक कोट होता है, और रिमूवल ऑफ ऑल रिमेनिंग रिसेप्टर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीज एंजाइम, ताकि दूसरा स्पर्म प्रवेश नहीं कर सके। दूसरा डाईएसाइल ग्लिसरॉल ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज C को, जो एक्टिवेट करता है सोडियम प्रोटॉन पंप
जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाय सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस के ऊपर, और ये आगे करता है प्री डिपोजिटेड mRNA ऑफ प्रोटीन है वो उसको एक्टिव करता है, और इस तरीके से यहाँ पर सोडियम आयन है वो अंदर की तरफ आते हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर की तरफ जाते हैं और पीएच के अंदर इंक्रीज होता है। इस तरीके से पॉलीमरेज को ब्लॉक किया जाता है। जीनोम इम्प्रिंटिंग, जीनोम लेवल के ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि मेल जीन एक्सप्रेस होगा या फीमेल जीन एक्सप्रेस होगा। फ्रॉग के अंदर हैं ये BSM नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ग्रे क्रिसेंट है वो डिटर्मिनेशन, डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रे क्रिसेंट फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर डेवलपमेंट। निषेचन के क्या महत्व हैं? इस क्रिया के अंतर्गत शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश से निष्क्रिय अंडाणु का सक्रियण होता है। अंडाणु में सक्रियशीलता अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि अग्रिम भ्रूणीय विकास अंडाणु की सक्रियशीलता पर निर्भर करता है। निषेचन के लिए आगे फलस्वरूप मैच्योरेशन डिवीजन होते हैं। निषेचन द्वारा एक सूत्रीय नर और मादा गैमेट्स का आपस में जुड़ना होता है, जिससे भ्रूणीय विकास द्वारा सामान्य द्विसूत्री संतति जंतु निर्मित होते हैं। निषेचन द्वारा नर और मादा जो पेरेंट्स हैं उनके आनुवंशिक लक्षणों का ट्रांसफ़र होता है, और जो संतति है उसके अंदर दोनों पेरेंट्स के गुण आते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हो निषेचन की क्रिया है वो होते हैं।